हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ही होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एल्कीन या एल्काइन। अगर हम एल्कीन और एल्काइन की बात करते हैं तो दोनों का सेम ही मेथड से होता है। तो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि कोई भी अगर एल्केन ग्रुप में आईयूपीएसी नेमिंग करना हो तो कैसे करेंगे। तो उसका हमने थोड़ा सा मैं रिकॉल कर दूं आपको कि लास्ट में जो एल्केन में आपने सीखा था कि अगर नेमिंग करना है आईयूपीएसी नेमिंग तो 3 बातें हम लोग को ध्यान रखनी थी। पहला क्या था? तो पहला हम लोग सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, सेकेंड नंबरिंग करते थे और फाइनल क्या करते थे? नेमिंग करते थे। तो हमने आपको वो एग्जाम्पल थ्रू समझाया भी होगा। उस पर हमने आपको शायद होमवर्क में दिया था स्केलेटन स्ट्रक्चर का। तो एक दो एग्जाम्पल के थ्रू मैं यहाँ पे उसको बता देता हूँ फिर से। जैसे कि अगर दे दिया जाए अल्केन ग्रुप में लाइक दिस, एग्जाम्पल मैं ले लूँ। ऐसा दे दिया जाए, अब बोला जाए कि इसका नेमिंग करिए। तो थोड़ा सा अगर आप एल्केन पे विचार करते हो तो एल्केन का तो सिर्फ एक ही पहचानने का तरीका मैंने बताया था आपको कि यदि ऑल कार्बन है सिंगल बॉन्डेड तो वो कौन से ग्रुप का होगा? एल्केन का ग्रुप का। तो अगर किसी भी स्ट्रक्चर को देखोगे तो सारा में कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, अर्थात सर जी ये एल्केन ग्रुप का होगा। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, दूसरा क्या था? नंबरिंग, और फाइनल तीसरा क्या था? नेमिंग था। तो अगर इसमें हम मेन चेन की बात करते हैं तो स्केलेटन स्ट्रक्चर में आपको याद होगा कि प्रत्येक मोड़ और अंतिम छोर किसको रिप्रेजेंट करता था? कार्बन को रिप्रेजेंट करता था। यदि मैं यहाँ पे कार्बन बता दूं तो बोलोगे कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए? 4। अब बताओ, अगर बात करें 4 कार्बन के लिए बर्ड रूट तो क्या हो जाएगा? ब्यूट। ऑल कार्बन है सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड किसमें होता है? एल्केन में। और एल्केन का सफिक्स क्या था? AN, अर्थात यह क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। क्लियर? अगर इसकी मैं बात करूं तो इसका क्या होगा? कार्बन अगर रिप्रेजेंट करते हो तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट बताओ। पेन। पेन ऑल कार्बन है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड किसमें होता है? एल्केन में। एल्केन का सफिक्स AN, अर्थात यह क्या हो जाएगा? पेंटेन। समझ रहे हो? अगर इसकी बात करते हैं तो पहले मेन चेन सेलेक्ट करेंगे। तो अगर देखते हो कार्बन 1 2 3 4, ये 4 कार्बन यहाँ पे बन रहे हैं। अगर इसमें मैं बोलूँ कि ब्रांच आ रहा है तो मेन चेन सेलेक्ट करोगे तो मेन चेन आई थिंक यही हो जाएगा। मेन चेन सेलेक्ट करने के बाद क्या करते थे? नंबरिंग करते थे। तो नंबरिंग क्या बोलता था कि जिधर ब्रांच की संख्या को कम नंबर मिले, तो ब्रांच यहाँ पे है जो कि एक कार्बन है, तो अगर मैं बोलूँ कि नंबर किधर से कम मिलेंगे तो 1 2 3, इधर से चलेंगे तो 3 पे जाएगा, और अगर इधर से चलते हैं तो 1 2 3, अर्थात इधर से कम तो 1 2 3 और क्या हो गया 4। जो ब्रांच को कम संख्या थे वही हमारा क्या होता था? राइट नंबरिंग होता था। तो सबसे पहले ब्रांच को लिखते थे, हमने बोला भी होगा लास्ट क्लास में कि ब्रांच, उसके बाद क्या चलते थे? मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग वर्ड रूट यूज करते थे। तो ब्रांच कहाँ पे है? 2। जब भी लिखा जाता था विथ पोजीशन, ठीक है। तो 2 पे क्या है? एक कार्बन, एक कार्बन के लिए सब्स्टिट्यूएंट क्या आ जाता है? मिथाइल। मेन चेन में कितना कार्बन? 4, 4 के लिए ब्यूट, और ऑल सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का सफिक्स एन, अर्थात क्या हो गया? 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसको यदि देख लेते हो तो कार्बन काउंट कर लो 1 2 3 4। मेन चेन, तो मेन चेन हमें लगता है कि यही हो जाएगा। बताइए काउंटिंग इधर से 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 4 दोनों से कहीं से भी आप कर लो 1 2 3 4। ब्रांच कहाँ पे? सेम सेम, तो 2 3, 2 के लिए डाई, एक कार्बन है ना, तो एक कार्बन के लिए क्या आ जाएगा सब्स्टिट्यूएंट? मिथाइल। तो 2 3 डाई मिथाइल। मेन चेन में कितना कार्बन? 4 कार्बन, तो 4 कार्बन का वर्ड रूट ब्यूट, ऑल सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का सफिक्स AN, अर्थात 2 3 डाई मिथाइल क्या हो गया? ब्यूटेन। तो यही कुछ था जो हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था। तो चाहे तो आपको गिवन स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर फार्मूला रहे, या बॉन्ड लाइन फार्मूला जिसे हम लोग स्केलेटन स्ट्रक्चर बोलते हैं, तो इनमें से किसी भी टाइप का यदि आपको एल्केन ग्रुप में देता है तो क्या आप नंबरिंग कर लोगे? नेमिंग कर लोगे? ठीक है। तो इतना क्लियर। आज का जो क्लास है हम लोग करने वाले हैं एल्केन, हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जो आईयूपीएसी नेमिंग हम लोग करेंगे, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एल्कीन्स एंड एल्कीन्स और एल्काइंस का करेंगे।
कि अगर हम एल्कीन और एल्काइंस की बात करते हैं तो दोनों का एक ही रूल पे हो जाता है, तो इसीलिए हम दोनों को एक साथ कर रहे थे। वहां पे हमने एल्केन को सेपरेट किया था, सेपरेट वीडियो उसका होगा आपको। तो इसमें भी वही बातें आएंगी जो वहां पे कॉमन चल रही थी कि सबसे पहला सेलेक्ट, सबसे पहला अगर बात करते हैं, इंक ज्यादा हो गया थोड़ा इसमें, कि सबसे पहले मैं बात करूं तो सेलेक्ट मेन चेन कि सबसे पहला प्रक्रिया वही है कि अल्केन में भी सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, यहाँ पे भी क्या है कि फर्स्टली सेलेक्ट मेन चेन, और मेन चेन जो सेलेक्ट करेगा विच चेन हैविंग, उस चेन को मेन चेन मानेंगे जिसके पास, सेलेक्ट मेन चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, मतलब उसी को हम लोग मेन चेन मानेंगे कार्बन कार्बन का कि जिसमें कार्बन डबल डबल या कार्बन ट्रिपल ट्रिपल का क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ चेन होगा। सेकेंड यहाँ पे भी बात आती है नंबरिंग का, तो नंबरिंग का रूल क्या बोलता है कि नंबरिंग हम लोग उधर से करेंगे जिधर दैट वे, अर्थात नंबरिंग उधर से किया जाए जिधर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट लोकेट मिले, लोएस्ट नंबर मिले, अर्थात नंबरिंग जैसे देखो बात वही है, जैसे कि मैं रिपीट कर दूं कि एल्केन ग्रुप में कैसे करते थे, तो कार्बन कार्बन का जो लॉन्गेस्ट चेन मिलता था उसको मेन चेन कंसीडर करते थे। यहाँ पे एल्कीन में थोड़ा सा चेंज बोला कि सिलेक्ट मेन चेन में हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ, उसको मेन चेन मानेंगे जिसमें कार्बन डबल डबल बॉन्ड या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन की चेन की संख्या ज्यादा हो। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को कम संख्या मिले। और फाइनली अगर मैं बोलूं कि इसमें लास्ट हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट मतलब ब्रांच भी आप बोल सकते हो कि ब्रांच का नेमिंग हम लोग फर्स्ट करेंगे, या इसी को बोल सकते हो कि नेमिंग हम लोग पहला ब्रांच का करेंगे, या इसका अगर प्रायोरिटी की बात करते हैं तो ब्रांच का प्रायोरिटी जो होगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से क्या होगा हमारा, कम होगा, और जिसका प्रायोरिटी कम होगा उसका नेमिंग हम लोग क्या करेंगे, पहले करेंगे। अर्थात मैं बोलो यहाँ पे कि अगर एल्कीन का नेमिंग करना हो या एल्काइन का नेमिंग करना हो तो ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी होगी। पहला मेन चेन सिलेक्ट करना है, मेन चेन कौन होगा जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की संख्या ज्यादा हो, वही मेन चेन। दूसरा नंबरिंग उधर से करने हैं जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को क्या दे, लोएस्ट नंबर दे। और फाइनली नेमिंग, तो नेमिंग में सब्स्टिट्यूएंट मतलब जो ब्रांच है उसका नेमिंग पहले करेंगे और उसके बाद डबल बॉन्ड या किसका करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड का नेमिंग करेंगे। बात क्लियर हो रहा है? थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगा जो कि हम एग्जाम्पल जैसे ही लेंगे वहां से आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मैं इस पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन में दे दूं CH3 CH3 CH CH CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए। अब बोले कि इसका नेमिंग करना, तो सबसे पहला क्या बोला है कि सेलेक्ट मेन चेन सेलेक्ट करने। तो मेन चेन जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसमें कार्बन चेन में अधिक होना चाहिए। तो अगर बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, अगर चलते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 अर्थात लगातार तथा सबसे लंबी श्रृंखला, तो यही आपको मिल रहे हैं ना। तो ये हमारा क्या हो गया, मेन चेन हो गया। नेक्स्ट बोला नंबरिंग, तो दैट वे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लोएस्ट नंबर। तो अगर इधर से मैं चलूं तो 1 2 3 4 5 कितना पे मिल रहा है, डबल बॉन्ड 5th पोजीशन पे मिल रहा है। यदि इधर से चलते हो तो 1 अर्थात फर्स्ट पोजीशन पे मिल रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट नंबरिंग, अर्थात 1 2 3 4 5 6। कंफ्यूज नहीं करोगे आप कि सर जी जब आप एल्केन की बात कर रहे थे तो वहां तो ब्रांच देख रहे थे। मैंने बोला था एल्केन में ब्रांच ही देखेंगे, लेकिन जैसे ही एल्कीन की बात आती है तो मैंने बोला कि जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, ब्रांच होते हैं, उसका प्रायोरिटी एल्कीन की प्रायोरिटी से कम होती है, अर्थात इसकी प्राथमिकता हम लोग ज्यादा देंगे और नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कम संख्या दें। तो अब यहाँ पे देखो
सबसे पहले नेमिंग, तो नेमिंग का तो वही रूल है जो एल्केन में आपने पढ़ा था कि पहले ब्रांच उसके बाद मेन चेन, यही कर रहे थे ना। तो बताइए ब्रांच कहाँ कहाँ पे है, तो ब्रांच देखोगे 4 और 5th पोजीशन पे है। तो अगर मैं बोलूं सेम सेम के लिए रूल याद होगा, गधा गधा जोड़ देंगे ना, कहाँ कहाँ 4 5, 2 के लिए डाई और क्या है एक कार्बन के लिए ब्रांच में मिथाइल, तो 4 5 डाई मिथाइल। बताइए मेन चेन में कितना कार्बन, तो मेन चेन में टोटल हेक्स, 6 के लिए हेक्स ही होता है ना। अब बताइए क्या ऑल सिंगल बॉन्ड है, नहीं ना, ऐसा नहीं कि हेक्सेन कर देंगे। हेक्सेन कब करते थे, जब सिंगल बॉन्ड होते थे। तो बताइए हेक्स, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का सफिक्स, तो एल्कीन का सफिक्स क्या होता है ई एन, तो एल्कीन इन कहाँ पे है, तो बोलोगे सर जी फर्स्ट पोजीशन पे, इधर से काउंट किए तो फर्स्ट पोजीशन पे, डबल बॉन्ड इसके लिए भी है इसके लिए भी है, तो ऐसा नहीं कि 2 लिख देंगे, फर्स्ट का ही लेंगे हम। तो हेक्स 1 और क्या डबल बॉन्ड का सफिक्स इन, अर्थात क्या हो गया हेक्सेन। कई लोग होते हैं जो 1 पोजीशन पे होता है तो 1 को मेंशन करते भी नहीं भी करते हैं, तो आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। बात समझ में आ रही है कि अगर बोला जाए कि एल्कीन का नेमिंग करना है तो फर्स्टली सेलेक्ट मेन चेन, आपको मेन चेन सेलेक्ट करने हैं, डबल बॉन्ड चेन में होने अनिवार्य है, और डबल बॉन्ड के साथ जो सबसे लंबा कार्बन का चेन होगा वही मेन चेन होगा। उसके बाद नंबरिंग करोगे जो डबल बॉन्ड को कम संख्या दे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे नेमिंग करेंगे। और नेमिंग करने का रूल, सबसे पहले हम लोग ब्रांच को लिखेंगे और उसके बाद मेन चेन, और जहां पे पोजीशन है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का, पोजीशन के साथ हम लोग क्या कर देंगे उसका सफिक्स लिख देंगे। क्लियर। अब जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे एक स्केलेटन स्ट्रक्चर का, अब बोलेगा कि इसका नेमिंग करो, तो इसका भी नेमिंग कोई बड़ा इशू नहीं है। अब सबसे पहले क्या करोगे मेन चेन सेलेक्ट, तो यदि इसमें कार्बन की बात करते हो तो प्रत्येक मोर किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कार्बन को, और अंतिम छोर। तो बताइए मेन चेन कौन होगा, तो मेन चेन यही होगा ना, ये क्या हो जाएगा मेन चेन, और यहाँ पे क्या है ये ब्रांच है, तो ब्रांच में कितना कार्बन है एक कार्बन, एक कार्बन के लिए यहाँ पे क्या होगा मिथाइल होगा। तो ये देखो मेन चेन सेलेक्ट किया, उसके बाद क्या करना है नंबरिंग, नंबरिंग किधर से करोगे जो डबल बॉन्ड को, नॉट ब्रांच, कि डबल बॉन्ड को कम संख्या प्रदान करे। तो अगर इधर से चलते हैं तो 1 2 3 4 कहाँ पे 5th पे मिल रहा, अगर इधर से चलते हो तो 1 2 2 पे ही मिल रहा, अर्थात सही नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 और क्या हो जाएगा 7। तो सबसे पहले तो सर जी ब्रांच का नेमिंग फर्स्टली करेंगे, तो कहां पे ब्रांच है, तो 4 मिथाइल, उसके बाद ब्रांच एक ही है ना, तो ब्रांच के बाद मेन चेन, मेन चेन में कितने कार्बन 7, 7 के लिए बर्ड रूट, तो हेप्ट। अब बताइए डबल बॉन्ड कहां पे है, तो डबल बॉन्ड दूसरा पे है ना, तो हेप्ट विथ पोजीशन तो 2, और इसका सफिक्स डबल बॉन्ड का तो इन, हो गया नंबरिंग। क्या बहुत बड़ा इशू है इसमें, समझ आ रही है। अब एक एग्जांपल मैं और ले लूं, बोलोगे कि सर जी आप केवल एल्कीन का करा रहे हो, लो भाई एल्काइन का भी ले लेते हैं, इस बार स्केलेटन ही ले लेते हैं। देखो स्केलेटन लिखना थोड़ा सा आसान हो जाता है, अब क्या कार्बन CH3 CH2 लिखना पड़ता है, ऐसे आराम से कर लो इजीली हो जाता है। अब इसका एक ब्रांच भी यहाँ पे ले लो आप, अब बोलेगा कि इसका नेमिंग करो, तो फर्स्टली सेलेक्ट मेन चेन, तो मेन चेन कार्बन 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 कार्बन, अर्थात मेन चेन ये हो जाएगा। बताइए नंबरिंग लेफ्ट या राइट, तो काउंट कर लो 1 2 3, 1 2 तो 2 पे, तो यही होगा ना 1 2 3 4 5। ब्रांच कहाँ पे है, तो ब्रांच 4th पोजीशन पे, 4th पे कितना कार्बन एक कार्बन, एक कार्बन, तो बर्ड रूट सॉरी ब्रांच के लिए तो 4 मिथाइल, मेन चेन में कितना कार्बन 5 कार्बन के लिए बर्ड रूट पेंट, ऑल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं, तो इस बार क्या है ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन तो सर जी 2, ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स तो ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन तो बाई एन ई, यही हो गया इसका नंबरिंग। हार्ड नहीं ना लग रहा है, समझते चलना है। अरे यार कुछ करना है इसमें, मेन चेन सेलेक्ट करो नंबरिंग करो और उसके बाद कर डालो नेमिंग, ठीक है। तो यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। अब समस्या क्या है कि कभी कभी आपको एक ही स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को कंबाइन कर देगा, मिक्सचर कर देगा,
कि डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया। अब जैसे कि देखोगे इस स्ट्रक्चर में आप, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी है स्ट्रक्चर में और डबल बॉन्ड भी है। अब यहाँ पे बात आती है कि सर जी हम लोग किसको प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी पहले दें या ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दें। प्रायोरिटी का मतलब क्या कि डबल बॉन्ड की तरफ हम काउंटिंग फर्स्ट देखें या ट्रिपल बॉन्ड की तरफ हम लोग काउंटिंग फर्स्ट देखें। तो देखिए यहाँ पे बात आपको समझ लेनी है कि जब कभी, इस पॉइंट को ध्यान में रखोगे कि जब वो एक ही स्ट्रक्चर में आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाते हैं तो दोनों को हम लोग को सेम प्रायोरिटी देना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब एक ही स्ट्रक्चर में डबल ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड दोनों आ जाते हैं तो दोनों को सेम प्रायोरिटी आपको देना है। तो सेम प्रायोरिटी देने का मतलब अब क्या बात हुई सर, तो आप दोनों तरफ से नंबरिंग स्टार्ट कर दो। तो फर्स्टली मैं अगर इधर से देख लेता हूं तो 1 2 3 4 5 6 और क्या हो गया 7 हो गया। तो इधर से यदि चलते हो इधर से भी कर दो आप 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर ये वाले काउंटिंग में चलते हो तो आप देखो पोजीशन क्या है बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों का। तो इधर कहां पे मिल रहा है 2 पे मिल रहा है और कहां पे 6 पे, अर्थात टोटल सम कितना आ गया 8। इधर से चलते हो तो कहां पे मिल रहा है 1 पे मिल रहा है और कहां पे मिल रहा है 5 पे, अर्थात सम कितना आ गया 6। हो गया क्लियर कि जब कभी एक ही स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाते हैं तो सेम प्रायोरिटी के साथ दोनों तरफ से काउंटिंग करेंगे और सम जिसका लोएस्ट आएगा, जिसका सम कम आएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा राइट नंबरिंग। अर्थात ये वाला नंबरिंग हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो जब नंबरिंग कर लिए तब तो आसान हो गया। तो बताइए ब्रांच है नहीं है, तो मेन चेन में कितना कार्बन, तो मेन चेन में टोटल कार्बन 7, तो 7 कार्बन के लिए हेप्ट। अब बताइए कहां पे एक है इन, दूसरा पोजीशन पे इन और छठा पोजीशन पे आइन। तो अगर आप देखते हो इन और एक क्या है आइन, तो एबीसीडी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर का प्रयोग करो। करो पहले ई के पहले वाई, तो पहले ई, तो ई कहां पे है दूसरा पोजीशन पे, तो हेप्ट 2 इन, फिर क्या है छठा पोजीशन पे तो 6। गलत कर रहे हैं ना, गलत कर रहे हैं क्योंकि यहां पे देखोगे कि दूसरा पोजीशन पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड है ना, इन का पोजीशन क्या है 6, तो क्या हो जाएगा हेप्ट 6 आइन और फिर 2 ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स YNE। बात पल्ले पड़ी कि जब सेम आ रहे हैं एक ही स्ट्रक्चर में दोनों बॉन्ड हैं तो दोनों तरफ से काउंटिंग करेंगे, जो लोएस्ट नंबर देगा वो राइट नंबरिंग और सेम प्रायोरिटी के साथ हम लोग स्ट्रक्चर में लिखेंगे। जैसे कि इन और आइन आया तो एबीसीडी अल्फाबेटिकल ऑर्डर मैंने एलकेन में आपको बताया था। तो पहले ई के पहले वाई, तो पहले ई, तो ई का पोजीशन क्या था 6, तो हेप्ट 6 इन और फिर क्या 2 पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का आइन। एक चीज आपको यहां से और ध्यान रखनी है कि जब कभी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ए ई आई ओ यू वाई, ये लेटर के बाद यदि ये लेटर यदि इन के बाद आता है तो वहां से जो ई रहेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे गायब कर देंगे। मतलब अल्केन अल्किन अल्काइन में जनरली इन और अल्काइन में यूज होने वाले हैं कि इसके बाद यदि ए ई आई ओ यू बाई इत्यादि आता है तो वहां से ई को हम लोग क्या कर देंगे गायब कर देंगे। अर्थात यदि इसको कंप्लीट सही बोला जाए तो हेप्ट 6 इन, ई को हटा देने हैं और फिर क्या 2, क्योंकि बाई आ रहा था ई के बाद तो ई को हटा देंगे YNE। यही हमारा क्या हो गया सही नंबरिंग। क्या बहुत टफ लगा? एक एग्जांपल मैं इसका और ले लूं, थोड़ा आपको परेशानी शायद हो रही है। तो जैसे कि एग्जांपल मैं ले लेता हूं, यहां पे देख लीजिए और ये मैं कर देता हूं ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है।
अब बोलेगा कि सर जी इसका नेमिंग कीजिए, तो नेमिंग के लिए मेन चेन, तो मेन चेन तो यही है। नंबरिंग, तो नंबरिंग 1 2 1 2 दोनों तरफ से क्या आ रहा है, सेम सेम आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको परेशानी हो जाएगी कि जब दोनों तरफ से नंबरिंग सेम, जैसे कर लो आप 1 2 3 4 5 6, इधर से कहाँ कहाँ आ रहा है, तो एक 2 पे और एक 4 पे अर्थात 6। अगर उधर से करते हो आप तो 1 2 3 4 5, तो इधर से आते हो 4 5 6, तो इधर से कहां पे एक आ रहा है 2 पे और दूसरा आ रहा है 4 पे, इधर से भी क्या आ रहा है 6, इधर से भी क्या आ रहा है 6। अब आ गई बात परेशानी की कि सर दोनों तरफ से चल रहे हैं तो दोनों का तो सम सेम ही आ रहा है। तो जब ऐसा कभी परिस्थिति आ जाए आपके सामने तो क्या करना है, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान रखोगे इसको कि यहाँ पे तो सम आ रहा था कि सर जी एक का 8 आया एक का 6, हमने प्रायोरिटी सेम के साथ नेमिंग कर डाला, लेकिन यहाँ पे दोनों का सेम आ रहा है। तो जब कभी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों का नंबरिंग के बाद सेम पोजीशन आते हैं, ऐड के बाद सेम कंडीशन आते हैं, तो यहाँ पे जो प्रायोरिटी होती है किसको दिया जाता है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। अर्थात जो नंबरिंग होगा वो किधर की तरफ से करेंगे, डबल बॉन्ड की तरफ से। डबल बॉन्ड पहले किधर मिल रहा था, 2 के तरफ, अर्थात ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि जब कभी सेम पोजीशन, इधर से भी 6 इधर से भी 6, तो इस अवस्था में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देने हैं, अर्थात सही नंबरिंग हमारा क्या हो जाएगा ये। अब नेमिंग करिए तो बताइए 6 कार्बन के लिए तो बर्ड रूट, 6 के लिए हेक्स, और क्या पोजीशन क्या है, तो 2 पे इन और 3 पे आइन, तो पहले इन की पहले आइन, तो पहले इन, तो हेक्स 2 इन और क्या फिर 3 ट्रिपल बॉन्ड का आइन। अभी मैंने बोला कि अगर ई के बाद बाई आता है तो ई को क्या करेंगे, हटा देंगे, अर्थात क्या हो जाएगा हेक्स 2 इन, ई हटा दोगे ना तो 3 आइन। बात समझ आ रहा है वो, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है यहाँ पे। यदि सेम एक का स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों रहे तो दोनों तरफ से कीजिए, जो लोएस्ट सम दे उधर से राइट नंबरिंग। अगर दोनों का सम बराबर आ जाता है तो उस अवस्था में प्रायोरिटी किसे देनी है, डबल बॉन्ड देना। बात क्लियर हो रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे हमने एक और एग्जांपल ले लिया, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसका बोलेगा कि आईयूपीएससी नेमिंग करना है, बढ़िया सा क्वेश्चन दिखा हमें। तो जैसे कि ये क्वेश्चन में यदि देखते हो तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड की संख्या कितनी है, तो A1 2 3, 3 ट्रिपल डबल बॉन्ड है। अब इसमें सबसे पहला नेमिंग के लिए तो आपको मेन चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मेन चेन यदि देखते हो तो रूल क्या बोला, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन जिसमें क्या शामिल हो, डबल बॉन्ड शामिल, रूल तो यही बोला। तो अगर यहाँ पे विचार किया जाए तो मैं काउंट कर लूं 1 2 3 4 5 6 7, अगर ये चेन लेकर के चलते हैं तो कार्बन का कितना आ रहा है 7। अगर स्टेट में भागते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और क्या 8, तो 8 आ रहा है, अर्थात आपको मिल गया ना कार्बन का चेन, अर्थात यही हमारा क्या हो जाएगा मेन चेन। मेन चेन हो गया। अब क्या करना है, नंबरिंग करोगे, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, जो डबल बॉन्ड को कम से कम संख्या दे। तो अगर इधर से चलते हैं तो 1, इधर से भी चलें तो 1, तो डबल बॉन्ड का तो पोजीशन सेम है। ब्रांच का देख लेते हैं इधर से, तो 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 पे, तो लोएस्ट यही वाला देगा, अर्थात सही नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या हो गया 8, अर्थात मेन चेन में कुल कार्बन की संख्या कितनी है 8। अब इसका अगर देखा जाए कि ब्रांच के रूप में इस बार जो भी है यहाँ पे भी क्या होगा, कार्बन ही होगा। तो ब्रांच के रूप में इस बार 2 कार्बन है। तो अभी तक हमने जो एग्जांपल लिया था कि ब्रांच के रूप में जो भी रहता था वो डायरेक्टली किस टर्म में रहता था, एल्काइल के टर्म में रहता था। लेकिन यहाँ पे देखोगे कि ब्रांच में डबल बॉन्ड आ रहा है, अर्थात ब्रांच में हमारा क्या है, डबल बॉन्ड करने का मतलब एल्कीन आ रहा है। तो जब ऐसा हो तो नेमिंग कैसे करेंगे, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देता हूं। जैसे कि
बेसिक में हमने किया, अगर मैं ऊपर हटा दूं आपको तो कोई तकल्लुफ, इसको हटा दें यहां से, चलो हटा देते हैं भाई। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो अल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन के लिए कि जब लाइक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये हमारा क्या है, मीथेन। अब यहां से एक हाइड्रोजन निकाल देते थे तो क्या बनता था, CH3। यही पहले सब्स्टिट्यूएंट था, सब्स्टिट्यूएंट था, जिसे ही हम लोग क्या बोल रहे थे, मिथाइल। हमने बताया था कि एक हाइड्रोजन की कमी है, इसी के कारण ये एज ए ब्रांच आ रहा है। तो ये मीथेन से निकाल दिया हाइड्रोजन, मिथाइल बन गया। अगर उसी तरीके से आपको दिया जाए तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, तो इसको बोलोगे कि सर जी ये इथीन है, 2 कार्बन, एथ डबल बॉन्ड, तो इन इथीन हो गया। अगर मैं यहां से हाइड्रोजन निकाल दूं तो क्या होगा, तो एक हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी। तो अगर इस कार्बन से निकाल देते हो तो CH2 था, तो कितना हो जाएगा, CH, हाइड्रोजन भागेगा, बॉन्ड की कमी होगी ना, बाकी ज्यों का त्यों, तो CH2। अब अगर इसका नाम पूछा जाए तो क्या होगा, तो बताइए, मीथेन से मिथाइल, AN हट गया ना, यही चीज मैंने किया ना गैप कि सर जी एल्काइल, तो ANE को हटा के YL लगा दिया। अगर मैं यहां से बोलूं कि क्या आ जाएगा, तो इथीन। अब एज अ ब्रांच तो क्या करते हैं, एल्काइल। और अभी मैंने आपको बताया कि यदि कभी AEIO और क्या था, UN बाई, इसके बाद E के बाद आता है, तो वहां से E को क्या कर देंगे, गैप कर देंगे। अर्थात अगर इसको देखा जाए तो क्या हो जाएगा, तो इथेनाइल, यही हमारा क्या हो जाएगा, एज अ, अगर एल्कीन ब्रांच के रूप में, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आता है, तो उसका नेमिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, इथेनॉल। यदि जनरल टर्म में इसको लिख दें तो जनरल टर्म में क्या लिखोगे, एल्के और नाइल, जितना नंबर ऑफ कार्बन है। आप बोलोगे कि सर जी आपने तो 2 कार्बन लिया, तो 2 कार्बन लिया तो इथेनॉल हो गया, 3 रहता तो प्रोपेनॉल। सेम अगर देखा जाए, ये बातें हमने इथीन के साथ देखी, यहाँ पे तो इथाइन भी हो सकता है, लाइक दिस। अब इसमें से अगर एक हाइड्रोजन में यहां से भगा दूं तो क्या बन जाएगा, एक अगर इससे जाता है तो एक की कमी, C ट्रिपल बॉन्ड और CH। अब बोलेगा कि इसका नामकरण करो, तो ये क्या था, एथ, ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स आइन, तो एथाइन। अब यहां पे करोगे तो एथाइन और क्या, आई। अब बताइए, ई के बाद बाई आता है, ई को रहने देंगे तो इसको तो तुरंत मार गिराओगे, तो क्या बचेगा, तो अगर इसको करते हैं तो इथाई इन, ई हट गया तो क्या हो गया, बाई, अर्थात यह क्या हो गया, इथाइनिल। अब यहां से यदि इसको भी जनरल टर्म में लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, एल्की, तो अल्काइन है ना, अल्काइनिल। लो आपका काम बन गया। ये काम की चीज है बाबू, नोट करोगे इसको, जो रटने रटाने वाली बात है वो सब भूल जाओगे, बस ध्यान से लेक्चर देखते चलो आप, कोई रट्टे की आवश्यकता नहीं है कि हाँ सर जी आ जाता है अल्काइल तो कर लोगे, लेकिन जैसे ही आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एज ए ब्रांच आ जाता है तो पसीना हो जाता है, पसीना छूटने लगता है। तो इस केस में बहुत मुश्किल नहीं है, वही प्रक्रिया यूज की है, अल्काइल का ही तरीका है। बस ये चीज ध्यान रखना है कि वहां से ई को गायब कर देना, बाकी सेम वही बातें। तो अगर इसका नेमिंग करना चाहो तो आप तो कर सकते हो। ब्रांच कहाँ पे है, 4th पोजीशन पे, तो 4th 2 कार्बन के लिए तो इथीन ना, तो इथीन। अब आई लावेगा तो ई को हटा दोगे ना, तो इथेनाइल, इथेनाइल या इथेनिल जो भी पढ़ो, अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है, तो 4 इथेनाइल। अब बताइए मेन चेन में कितना कार्बन, 8 कार्बन, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट। अब ऑक्ट डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है, तो बोलोगे 1 पे और कहाँ पे, 7 पे। 2 के लिए डाई और क्या हो जाएगा, इन, अर्थात 4 मिथाइल ऑक्ट 17 डाई इन, क्या आ रहा है, डाइन 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 डाइन, डाई इन।
तो यही हमारा नेमिंग है, बहुत टफ नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ से कि एल्काइल जब भी सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हो, जब भी ब्रांच के रूप में कोई आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक हाइड्रोजन की कमी होगी, और एक हाइड्रोजन का कमी तो मीथेन से हमने क्या बना दिया था, मिथाइल। अर्थात जनरल टर्म में यदि उसको देखा जाता, तो अगर इसको और कर दो तो ये हमारा क्या था, एल्केन। तो एल्केन से क्या बना, एल्काइल, यही है ना। ये एल्थीन, तो एल्कीन है ना, तो एल्कीन से क्या बना, एल्कीनाइल। और ये क्या है, अल्काइन, तो एल्काइन से क्या बना, अल्काइनाइल। बहुत मुश्किल लग रहा है बालक, बोलो नहीं ना, आराम से चल रहे हो ना। चलिए एक दो एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूं ताकि और बढ़िया से आपका क्लियर हो जाए। चलिए देखिए, हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लिया है। अब इसका नेमिंग करते हैं, जिससे एल्कीन और एल्काइन का हमें लगता है आप सारा नेमिंग कर लोगे। तो ध्यान से समझते चलोगे। प्रक्रिया वही है। प्रक्रिया क्या था, सिलेक्ट मेन चेन, उसके बाद नंबरिंग, नंबरिंग के बाद नेमिंग। तो वही प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखोगे फर्स्ट स्ट्रक्चर में कि ऐसा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया है। अब मेन चेन तो कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ लॉन्गेस्ट चेन होना चाहिए। तो अगर काउंट करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इधर से चलें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अर्थात मैं बोलूं कि मेन चेन तो हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्टली यही आपको फाइंड करना है कि मेन चेन कौन होगा। तो मेन चेन। अब थोड़ा ब्रांच पे गौर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ब्रांच कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अर्थात कहीं ना कहीं इथाइल होगा। यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड इथाइन, ई हटा देंगे तो इथेनाइल हो जाएगा। अभी तो मैंने बताया है आपको। अब देखते हो नंबरिंग किधर से करेंगे। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 दोनों इधर से करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या 9। अर्थात देखते हो तो ब्रांच कहाँ पे मिलते हैं, 4 पे और 5 पे। तो 5 4 9। इधर से चलते तो कहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 5 11, ऐसा ही कुछ होता है ना। तो जो लोएस्ट दे रहा है वही करते हैं। तो अब बताओ, आपने मेन चेन कर लिया, नंबरिंग कर लिया, अब नेमिंग नहीं कर सकते हो। तो नेमिंग में बताओ पहले ब्रांच को। तो ब्रांच में इथाइल और एक इथेनाइल। तो एबीसीडी में जो पहले आता है, तो दोनों तो अगर देखते हो एबीसीडी में फर्स्ट लेटर कॉमन है, सेकंड भी कॉमन है, थर्ड भी कॉमन है, फोर्थ भी कॉमन है, फिफ्थ पे आते हैं तो एन एल। तब पहले एन की पहले एल, एबीसीडी एल एम एन यही होता है ना। तो पहले एल, तो एल कहां पे है, तो एल फिफ्थ पे, अर्थात 5 इथाइल, फिर क्या 4 इथाइनील। उसके बाद मेन चेन में 9 के लिए नून, कहां कहां डबल बॉन्ड, तो 1 फिर 8 और 2 के लिए फिर से डाइन आ गया। समझ रहे हो बच्चा। चलिए यहाँ पे देखो, तो ये तो डबल बॉन्ड के साथ मेन चेन, तो मेन चेन तो ये आसान सा दे दिया है, यही हो जाएगा। नंबरिंग तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 सेम है तो कहीं से कर डालो 1 2 3 4 5 6। ब्रांच में तो यहाँ कार्बन 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 कार्बन, 2 कार्बन, इथाइल डबल सिंगल बॉन्ड ही है ना। कहाँ कहाँ गधा गधा जोड़ दोगे, 3 4 2 के लिए डाई इथाइल। मेन चेन में कितना कार्बन, 6 के लिए बर्ड रूट हेक्स, कहाँ कहाँ है वो 1 फिर 5 और 2 के लिए डाई इन। क्लियर है ना, समझ रहे हो। इसका देखो एक शायद इसी टाइप का हमें एल्केन में भी दिया होगा। मेन चेन हो गया, नंबरिंग 1 2 3 4 5,
अब बताइए ब्रांच कहाँ पे, तो कार्बन 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 कार्बन, तो 3 पे दोनों है ना, तो 3 2 के लिए इथाइल, तो 3 डाई इथाइल, मेन चेन में 5 कार्बन, 5 के लिए पेंट, कहाँ है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड 1 पे 4 पे, तो पेंट 1,4 डाई इन। मुश्किल लग रहा है नहीं ना, चलिए गुड। अब देखो इसमें मेन चेन कंसीडर करना है, तो 1 2 3 4 5 6, अर्थात तो 1 2 3 4 5 6, यही होगा ना मेन चेन, क्या जी यही होगा। तो बाबू अगर ऐसा करते हो ना तो आप गलत कर बैठोगे। रूल क्या बोला है कि मेन चेन उसे सेलेक्ट करना है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का संख्या अधिक हो। तो बताइए क्या इससे आ रहे हैं तो डबल बॉन्ड का चेन मिल रहा है, नहीं, तो डबल बॉन्ड का चेन किधर की तरफ चलते तो मिलता, इधर की तरफ। तो बोलोगे सर जी अब तो चेन छोटा हो गया, इधर आ रहे तो 6 मिल रहे थे, इधर आने पे कितने मिले 5। तो यही रूल बोलता है कि भले ही डबल बॉन्ड के साथ आने पे चेन छोटा बने फिर भी हम उसी को कंसीडर करेंगे क्योंकि प्रायोरिटी है इसका ज्यादा। तो अब आते हैं नंबरिंग पे, थोड़ा गौर कर लो। इधर से चल रहे थे तो 1, अगर इधर से चल रहे हैं ब्रांच कहाँ पे 2 एंड 4 पे, तो 4 2 6, इधर से चलते तो 2 3 4, सेम कहीं से कर रहे थे। तो बताइए 2 पे मिथाइल, 4 पे 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए इथाइल। तो अगर ऐसा करते हो तो बताइए क्या होगा, पहले ई की पहले एम, तो पहले ई कहाँ पे 4 पे, तो 4 इथाइल, फिर क्या 2 मिथाइल, मेन चेन में कितने कार्बन 5, 5 कार्बन के लिए पेंट, और डबल बॉन्ड 1 4 2 के लिए डाई इन। ठीक है, समझ रहे हो ना। इसका देख लो मेन चेन मेन चेन मेन चेन, यही होगा ना नंबरिंग। तो इसमें देखोगे डबल बॉन्ड 2 जगह है और 1 जगह ट्रिपल बॉन्ड है, तो किधर से जो डबल बॉन्ड को दे दे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, डबल बॉन्ड का पोजीशन काउंट कीजिए, 1 प्लस 3 प्लस 6, कितना हो गया 6 3 9 1 10। अगर इधर से चलते तो 1 2 प्लस 3 4 5 5 प्लस 6 7 7, तो 7 5 12 2 14 हो जाते हैं, अर्थात सही नंबरिंग हमारा क्या हुआ है। अब बताइए ब्रांच, तो ब्रांच में देखोगे तो 1 कार्बन मिथाइल, यहां पे भी 1 कार्बन मिथाइल, पहले गधा गधा जोड़ दोगे कहां कहां, तो 3 5 2 के लिए डाई मिथाइल, 3 5 डाई मिथाइल। अब देखो यहाँ पे मेन चेन में 2 डबल बॉन्ड है और एक क्या है ट्रिपल बॉन्ड, तो पहले ई की पहले वाई, पहले इन या आइन, तो पहले इन, तो इन का ही लोगे ना। तो मेन चेन में बताइए नंबर ऑफ कार्बन 8, 8 के लिए ऑक्ट, डबल बॉन्ड का पोजीशन, तो 1 फिर 3 2 के लिए डाइन, फिर क्या है इन के बाद आइन आता है, हटा दोगे ना, ऑक्ट 1 3 डाई इन, और ट्रिपल बॉन्ड का 6 हो गया। मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है। पहले आपने ब्रांच किया, उसके बाद डबल बॉन्ड पहले लिखेंगे क्योंकि सर जी इन और आइन में पहले इन, तो इन कहाँ पे 1 एंड 3 पे, तो 1 3 डाई इन। अब ई रहता है यहाँ पे, ई के बाद वाई आता, तो ई को तो गायब होना ही था ना, तो 1 3 डाई इन और 6 आइन। ठीक है, चलिए गुड। अब ये लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। अब इसका नेमिंग करना है,
तो बोलोगे कि अच्छा सर ये कौन सा नेमिंग है, इंड पोजिशन कार्बन कार्बन, दो कार्बन का, लीजिए ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, इथाइन। ऐसा कर दिए। तो जब ऐसा करते हो तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए अब सही क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो बॉन्ड दिया है, ये बॉन्ड जो दिया है यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है कि ये तो इंड पे दो कार्बन है। अब यहाँ पे क्या है कि बॉन्ड देने का मतलब कि इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे यहाँ पे भी एक एक कार्बन मौजूद है। नहीं तो अगर ट्रिपल होता तो एक साथ ही सेम साइज में दे देता, लेकिन यहाँ पे आपका डिफरेंट साइज होने का मतलब यहाँ पे भी दो कार्बन छिपे हुए हैं। तो बताइए अब मेन चेन में कितना कार्बन, तो ब्यूट नंबरिंग 1 2 3 4, नंबरिंग तो आता ही है सर जी 1 2 3 4। अब बताइए कहाँ कहाँ, तो ब्यूट 2, अब क्या आइन। अब सही हुआ। तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन रह सकते हैं कभी कभी एग्जाम में, और ये आपका बोर्ड मॉडल ही क्वेश्चन कराया गया है जो कि शायद एग्जाम में पूछा गया है आपसे। तो हमें लगता है कि अगर एल्कीन और एल्काइन का नेमिंग आता है तो अगर इतना आप एग्जाम्पल ईमानदारी से खुद से एक बार करते हो तो आप कर लोगे। हाँ, लेकिन अगर आप वही चलते हो, अगर साइक्लो ग्रुप का अभी हमने कॉन्सेप्ट नहीं दिया, उस पर फोकस नहीं करोगे, ऐसा नहीं कि बोलो सर आपने तो एल्कीन एल्काइन पढ़ा दिया और हमें साइक्लो बन ही नहीं रहा। तो जो साइक्लो की बात आती है, चाहे वो एल्केन में आवे, चाहे वो एल्कीन में आवे, चाहे वो एल्काइन में आवे, उसका मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा। तो परेशान होने वाली बात नहीं है। अभी आप ओपन स्ट्रक्चर में चलोगे, अगर ओपन स्ट्रक्चर में एल्केन एल्कीन एल्काइन किसी का भी नेमिंग आता है तो कर सकते हो ना। चलिए, तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। और अगर आपके पास प्रैक्टिस के लिए बुक होता है तो आप वहां से कर सकते हो, एल्केन एल्कीन एल्काइन किसी का भी नेमिंग करो। और अगर परेशानी होती है, नहीं बनता है, तो आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए गुड डे, गुड लक। चलिए, थैंक्स।